हेलो बच्चों, इनकम टैक्स के जो सेक्शंस हैं और जीएसटी के जो सेक्शन है वो पेपर में सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर में पेपर नंबर 7 में कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो मार्क्स पे आपके कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो हम लोग जानना चाहते हैं। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा और चलिए हम बात करते हैं इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस और चैप्टर कौन कौन से के सेक्शन आपको याद करने हैं जिससे आपके मार्क्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो। और अगर आप CAFM और टैक्स लॉ की कंप्लीट स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वीडियो पे डायरेक्टली आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स में। अगर मान लीजिए आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जीएसटी में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन आ गया डिडक्शन चैप्टर के ऊपर, ठीक है, या कैपिटल गेन के ऊपर आ गया, उसमें आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन पता है उसमें, या फिर नॉट ट्रांसफर का पॉइंट है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के रिगार्डिंग कोई पॉइंट है, तो आपको मान लीजिए पीजीबीपी के ऊपर आ गया क्वेश्चन आपको, ठीक है, उसमें आपको पता है इसमें एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट है सेक्शन 32 के ऊपर। उसके बाद मान लीजिए आपको एक एक्सपेंसिव अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस 43B के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, पॉइंट है वो आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल आपने सॉल्व किया, उसके साथ साथ जहां पर अपना मेंशन की रिक्वायरमेंट है ब्रैकेट में या फिर नोट में जरूर बताइए कि हाँ, अगर आप बता देते हैं, सपोज कीजिए बता देते हैं, तो अब मान के चलिए आप एलिजिबल हो जाते हो 5 में से 5 मार्क्स के लिए। 5 में से, जी हाँ, 5 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि ये बच्चे ने, मैं आपको सोचिए अब प्रॉपरली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने 2012 सिलेबस में CS करी हुई है, ठीक है, तो उस समय तो एक्चुअली में आपको पता है MCQ हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूं प्रोफेशनल में या CA फाइनल में, मैंने और CA इंटर में जो अपने एक्सपीरियंस में मैंने जहां जहां पे सेक्शन लिखे हैं वहां वहां पे जितने मेरे एक्सपेक्टेड थे ना, उससे 10 नंबर मिनिमम मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं, मैं मानता हूँ एक्सपेक्ट जितना मैंने किया था, ठीक है जी। तो इसका मतलब है बहुत अच्छे तरीके से आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्क्स यहाँ पर वैल्यू ऐड हो सकती है, आपकी वैल्यू एडिशन हो सकती है अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शंस लिखते हो तो, ठीक है ना। जीएसटी के सेक्शंस या रूल्स वगैरह हैं तो वहां पर आपको बहुत मदद मिल सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता होता कभी, ठीक है। आपने नोट दिया है, नोट में बताया है कि ये सेक्शन, ये पॉइंट इस सेक्शन के ऊपर है, ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट है, ये आपने प्रोविजन सही करी है, सेक्शन का नंबर ही गलत लिखा है ना, तो आपको उसके नंबर कटेंगे। आपने जब नहीं लिखा तो नहीं लिखने पर भी तो नंबर उसी की कटे, ऐसा थोड़ी ना हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन ही काटा मार देंगे, ऐसा नहीं होता होता। इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सेक्शन वाइज अगर आप याद करते हो, मजा ही आ जाएगा। एक्चुअली में वो आप देखा जाए तो बिना सेक्शन के वो चैप्टर कर भी नहीं सकते आप, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 जो बहुत मस्ट है, जिसको मैं बोलूंगा मस्ट है, डिडक्शन चैप्टर। डिडक्शन बताओ यार, आप प्रोविजन 80C की बिना कैसे बताओगे आप? 80D, 80DD है ना, तो वो तो सेक्शन के साथ ही हम लोग याद करते हैं। याद कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविजन रिवाइज करने का, हर चैप्टर को रिवाइज करने का मैं चैप्टर वाइज तरीके धीरे धीरे लेकर आने वाला हूँ रिवीजन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस चैनल के साथ बने रहिए। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप का चैनल भी हमने बना लिया है, ठीक है, और बच्चों आप लोग जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पर आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो रेगुलर आपको अपडेट्स वहां पर मिलती जाएंगी और नोट्स और बहुत कुछ। डिडक्शन चैप्टर हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑफ इनकम जो हो गया, ठीक है। नंबर 3 आपका पीजीबीपी हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आप आ जाइए, टीडीएस का हो गया। इसमें सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 चैप्टर तो बिना सेक्शन के हो ही नहीं सकते। उसके बाद कैपिटल गेन में कुछ सेक्शंस हो गए, जैसे कि डेफिनेशंस के सेक्शन हो गए, कैपिटल एसेट का, ट्रांसफर का, नॉट ट्रांसफर का,
और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और सेक्शन 1037, 1038, और आपका हो गया कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन हो गई, 54 की एग्जाम्पशन की सीरीज हो गई। तो ये सेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से आपको रटने हैं, करने हैं, याद रखने हैं, बार बार रेगुलर रिवाइज करते जाओगे, प्रोविजन के साथ हो जाएंगे। उसके बाद पीजीबीपी के भी सारे करने की जरूरत नहीं है, मेजोरिटी आपको पीजीबीपी के सेक्शन कौन कौन से करने हैं मैं आपको बोल देता हूँ अभी, फिर डिटेल में भी आपको याद करवाऊंगा और बताऊंगा। जैसे कि आप मान लीजिए सेक्शन 32 हो गया डेप्रिसिएशन का, उसके बाद 44 वाली सीरीज हो गई आपकी, 44 डबल ए, 44 ए बी, 44 ए डी, 44 ए ई, ए डी ए, ये सेक्शन हो गए सारे। और उसके बाद 28 हो गया, 28 के बाद आपका 32 हो गया, सॉरी 32 हो गया डेप्रिसिएशन का। फिर उसके बाद 35 हो गया साइंटिफिक रिसर्च का, 35 डी हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, 35 डबल डी हो गया। उसके बाद 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 9 जनरल डिडक्शन का हो गया, 37 सॉरी अपना 37(1) था जनरल डिडक्शन का, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 आपका ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का था। उसके बाद आपका हो जाता है आपका 40A सबसेक्शन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 40A सबसेक्शन 3, 43B, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बिना आपको सेक्शन नंबर के याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो इन सेक्शंस में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। और जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी में कुछ सेक्शंस हो गए, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का हो गया है ना, 24B का, 24A हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ सेक्शन हर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से करने हैं। मेजोरिटी मेन जो है सेक्शन बेस ये 5 चैप्टर हैं जो को बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि सारे तो हम पॉसिबल नहीं हो सकते है ना, अगर सारे करने जाएंगे तो थोड़े से भी हाथ गवा लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आइए, पहले जैसे मान लीजिए जो प्रैक्टिकल बेस आते हैं, पीजीबीपी को पकड़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से भी आपको बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। कैपिटल गेन, इसमें से भी जैसे सिलेक्टिव बेसिस बोला मैंने आपको, तो रिटर्न ऑफ इनकम है, टीडीएस है, ये तो रटेंगे ही, आपको सेक्शन बेस ही रटेंगे। इसमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको सेक्शन का रोल रहेगा, ठीक है। इस तरीके से करने हैं चैप्टर जो सेक्शंस के हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिससे और बच्चों की मदद हो पाए। थैंक यू।